Assalamu alaikum students, I am Farah Siddiqui from Forward Public School. Welcome to e-learning class 8 subject physics. Today we discuss the lecture number 3 from physical quantities and measurements. Today our topic is branches of physics, which is at page number 6. चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक आपके पास है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ड्यू टू वास्ट स्कोप and research in physics, it is usually divided into a number of branches, some of the given below. आपके पास फिज़िक्स के बहुत सारे एरियाज़ हैं जिस पर फिज़िक्स ने काम किया है। दैट्स वाई फिज़िक्स को जो है वो फिर नंबर ऑफ़ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। कुछ आपके पास यहाँ पर ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है, जिसमें नंबर 1 आपके पास है। आपकी बुक में ये टेबल बनी हुई है, टेबल 1.1 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स एरिया विद इन फिज़िक्स, मतलब जिन एरियाज़ को डिस्कस किया है फ़िज़िक्स में, फिर डिस्क्रिप्शन कि ये इन एरियाज़ के बारे में बताया गया है और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। नंबर 1 आपके पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ इट रिलेट्स टू फोर्सेस। मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं और फिर बताते हैं कि इसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल्स में आपके पास फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन, वेट, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स। आप देखिए मैकेनिक्स में हम डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट्स को और कॉज को। मतलब एक बॉडी मोशन में आई है तो वो इफ़ेक्ट है आपके पास, ठीक है। एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, तो दिस इज ए इफ़ेक्ट। अब वो इफ़ेक्ट किसी वजह से तो आया होगा ना, तो मैकेनिक्स में हम कॉज को भी डिस्कस करते हैं। और बेसिकली कॉज आपके पास फोर्स ही होती है, तभी वहाँ पे लिखा था कि आपके पास फोर्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है तभी उसकी मोशन में चेंज आता है या बॉडी रेस्ट से मोशन की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैकेनिक्स को आगे 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड किया, एक कीनामैटिक्स में और सेकेंड वन डायनामिक्स में। कीनामैटिक्स में हम इफेक्ट्स मींस मोशन को डिस्कस करते हैं कि बॉडी आपके पास मोशन में है, डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। डायनामिक्स में हम जस्ट कॉज को डिस्कस करते हैं, मतलब कि हम फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कीनामैटिक्स में आपके पास चैप्टर नंबर 2 है, जो कि आप इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ लेंगे, और डायनामिक्स आपका चैप्टर नंबर 3 है, तो आप इंशाल्लाह आगे जाके ये डिटेल में दोनों चैप्टर्स पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल्स में आपके पास फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो बॉडी भी आपके पास अर्थ की तरफ मूव कर रही है या आप उसको फ्री करते हैं, छोड़ते हैं एयर में, तो वो आपके पास ज़मीन की तरफ गिरती है। वेट भी आपके पास टाइप ऑफ ए फोर्स है, जो कि आपके पास उसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स डाउनवर्ड है आपके पास, और ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडीज़ पर अप्लाई होता है। टेंशन भी आपके पास टाइप ऑफ ए फोर्स है, आपके पास ये स्ट्रिंग्स में होता है। तो ये आपके पास मैकेनिक्स में हम मोशन को डिस्कस करते हैं और कॉज को डिस्कस करते हैं। चले सेकेंड ब्रांच डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास सेकेंड ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज हीट? हीट इज़ बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट क्या है? आपके पास एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आप लोगों ने घरों में इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जब आप किसी ठंडी चीज़ पर हाथ रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो आपको जो है वो ठंडी नहीं लगती, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसकी दूसरी बॉडी से ज़्यादा होता है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो आपके पास उस वक्त तक ट्रांसफ़र होती है जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो आपके पास हीट इज़ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आपके पास एक हीट एनर्जी जब दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इंजन्स में क्या होता है? आपके पास हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आपके पास जो स्टीम इंजन थे, स्टीम इंजन में आपके पास हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, कन्वर्ट होती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब इस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ ए फिज़िक्स है आपके पास, तो उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र को।
कि आपके पास हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है। आपके पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है हीट एनर्जी की। नंबर 1 है कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, और ये तीनों प्रोसेस इंशाल्लाह ताला आप चैप्टर नंबर 9 में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास इफ़ेक्ट्स को हम इस ब्रांच में डील करते हैं। इफ़ेक्ट्स आपके पास क्या है कि हम जब सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। जब हम लिक्विड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है गैस में। तो ये आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं। बुक रीडिंग कर लेते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी। हीट मैंने बता दिया क्या है आपके पास, एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जब एक बॉडी से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो दूसरी बॉडी का टेम्परेचर बन जाता है। तो इसलिए हम हीट को भी डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर को भी, एंड रिलेशन टू एनर्जी किसका और एनर्जीज के साथ क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस, इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब कुछ हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन आपके पास क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, मतलब कि रिपीटेड मोशन। फॉर एग्जांपल आपके पास पेंडुलम है, आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसके साथ ये बॉब अटैच है। ये बॉब जब हम इसको इस तरफ लेकर आते हैं लेफ़्ट साइड पर, और लेफ़्ट साइड पर लाकर जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये बॉब आपके पास यहाँ जाता है, यहाँ, तो ये आपके पास टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है कि ये अपने ही पाथ पर जो है वो रिपीटेडली मूव कर रहा है। तो इस मोशन को ऑसिलेशन एंड वेव्स कहते हैं। वेव्स में आपके पास साउंड वेव्स, वाटर वेव्स आपके पास जो हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करती हैं, और आपके पास स्प्रिंग जो है वो इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए ऑसिलेशन एंड वेव्स। रीडिंग कर लेते हैं बुक से। ऑसिलेशन एंड वेव्स, टू एंड फ्रो मोशन, एग्जाम्पल स्प्रिंग्स, वाटर वेव्स एंड साउंड। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स आपके पास ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स आपके पास क्या, इट इज़ द ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ लाइट। हम लाइट को डिस्कस करते हैं एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, जो कि लाइट, विद द हेल्प ऑफ ए लाइट जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास वर्क करते हैं उनको हम जो है ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ ए लाइट में आपके पास जो है रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपके पास मिरर्स में कैसे होती है, लेंसेज में आपके पास कैसे होती है, तो ये सब कुछ हम किस फील्ड में डिस्कस करते हैं, हम इसको ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, कैमरा आ जाता है, माइक्रोस्कोप, और आपके पास एक आई आपके पास जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही आता है, क्योंकि ये भी आपके पास थ्रू लाइट ही वर्क परफॉर्म करता है। बुक रीडिंग कर लेते हैं। ऑप्टिक्स, लाइट एंड द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड टू यूज़ और डिटेक्ट इट। आप लाइट के बारे में डिस्कस करते हो, और इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लाइट को क्रिएट करते हैं या यूज़ करते हैं और डिटेक्ट करते हैं लाइट को। तो उसमें आपके पास एग्जाम्पल्स में मिरर, लेंसेज, टेलीस्कोप, आई, ये आपके पास ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपके पास क्या है, स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस एंड एसोसिएटेड फिजिकल फिनोमिना। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आप स्टैटिक एंड मूविंग चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपके पास जब चार्जेस स्टैटिक होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो रेस्ट पर होते हैं। जब मूविंग चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास फ्लो होना शुरू, क्योंकि जब चार्जेस फ्लो होना शुरू होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास आपको मिलता है। मतलब हम अगर यहाँ से बटन ऑन करते हैं तो चार्जेस फ्लो होना शुरू होते हैं, और फैन ऑन हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इस इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिज्म के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, वो हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में डील करते हैं, हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक चार्ज, सर्किटरी, मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेक्स्ट आपके पास है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। आप यहाँ पर एटम को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि एटम के अंदर आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, आपके पास उसका एटॉमिक मास क्या है, उसकी नेचर क्या है, ये सब कुछ आप एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, एटम के अंदर का जो पार्ट है वो आपके पास न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। वो जब आप न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस को आप डिस्कस करते हैं तो वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। उसमें आपके पास आपकी एग्जांपल आ जाती हैं एक्सरेज, लेज़र्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, MRI, CT स्कैन एंड PET स्कैन। ये आपके पास आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं। इसमें आप लोग एटम और न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी आप ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स है। इसमें आप क्या चीज़ डिस्कस करते हो, मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड। मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कौन से मूविंग ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, ये नहीं है जो आपकी जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, ये सब कुछ नहीं। आप लोगों ने ये सब कुछ तो हम पढ़ते हैं, इस पर न्यूटन लॉज भी अप्लाई होते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई हुई है, उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की है। नहीं, हम यहाँ रिलेटिविटी में जो है हम हाई स्पीड वाली मूविंग बॉडीज़ को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके पास स्पेस में हम कहते हैं स्पीड ऑफ ए लाइट। स्पीड ऑफ ए लाइट आपके पास उसकी स्पीड इस टाइम सबसे ज़्यादा है। मतलब हाई स्पीड की जब हम बात करते हैं तो वो आपके पास लाइट है। लाइट आपके पास बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करती है। एंड ग्रेविटेशन, उसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स आपके पास क्या है, डिस्क्रीट इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। मतलब कि क्वांटम फिजिक्स में हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मतलब कि अगर एक बिल्डिंग बनी हुई है तो वो बिल्डिंग आपके पास किस छोटे पार्ट से बनना शुरू हुई थी। उस बिल्डिंग को आप हिस्सों में डिवाइड करेंगे और ऐसा हिस्सा जो कि इनडिविजिबल, मतलब कि अब वो डिवाइड नहीं हो सकता, उस हिस्से के बारे में जब आप पढ़ते हैं, उस टुकड़े के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वो आपके पास क्वांटम फिजिक्स में आता है। जैसे कि द एटम एंड इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट आपके पास है पार्टिकल फिजिक्स। ये आपके पास पार्शियल फिजिक्स लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लें, ये पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल फिजिक्स, नेचर ऑफ द पार्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन। हम यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। किन पार्टिकल्स को, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपके पास कौन से, फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो कि बेसिक पार्टिकल्स हैं आपके पास, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कहते थे कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, वो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन हमें फिर पता चला कि नहीं, एटम को जब हमने डिवाइड किया तो वो फिर कितने, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास एक ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि आपके पास डिवाइड नहीं हो सकता, वो किसी से नहीं बना, वो आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल है। दैट्स वाई उसको हम पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फोटॉन्स, बोसॉन्स, ये आपके पास ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो कि आपके पास ये किसी से नहीं बने हैं, बल्कि विद द हेल्प ऑफ दीज पार्टिकल्स आपके पास और पार्टिकल्स बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब कि आपके पास बिग बैंग थ्योरी कि आपके पास यूनिवर्स कैसे बनी, कायनात आपके पास कैसे बनी, उन सब चीज़ों को आपके पास यहाँ पर हम एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी में डिस्कस करते हैं। स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल्स। लास्ट वन आपके पास है बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स, फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, हेल्थ प्रोसेस सच एज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आपके पास आपकी जो बॉडी में कोई भी ऐसा मसला बन रहा होता है, उसको फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है वो उसको डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसको डायग्नोस किया जाता है और फिर थ्रू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उसको क्या नाम
क्योर किया जाता है। तो जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो सब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो फिज़िक्स के फिनोमेना पे वर्क कर रहे होते हैं। दैट्स वाई आपके पास ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम बायोफिज़िक्स एंड मेडिकल फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल MRI, CT स्कैन, रेडियो ट्रेसर्स एंड कंडक्शन इन लिविंग सेल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टॉपिक ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Next topic we will discuss in next video. Thank you. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.